म्हणून तिही गुणी बुद्धी केली त्रिगुणी, धृतिसी ही वाटणी तैसीची असे। यही कारण है कि तीनों गुणों ने बुद्धि को 3 गुणों की कर दी है। वैसा ही विभाजन धृति का भी हुआ है। तेची एकैक वेगळाले, एत चिन्ह अलंकरले, सांगी जैल वाईले भेदले पणे। वही एक एक अलग अलग सजा हुआ लक्षण उनके भेदों के अनुसार सविस्तर बतलाया जाएगा। परिबुद्धि धृति एया, दोहो भागा माझी धनंजया, आधी रूप बुद्धीचेया भेदासी करू। परंतु हे अर्जुन, बुद्धि और धृति इन 2 विभागों में से पहले बुद्धि के प्रकारों का वर्णन करता हूँ। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये, बंधम मोक्षंच या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पृथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। तरी उत्तमा आणि निकृष्टा, संसारासी गा सुभटा, प्राणिया येतिया वाटा तीनी आहाती। तो हे अर्जुन, अरे प्राणियों के लिए इस संसार में आने के लिए उत्तम, मध्यम और अधम ये तीनों मार्ग सदा खुले रहते हैं। जे अकारण काम्य निषिद्ध, ते हे मार्ग तीनही प्रसिद्ध, संसार भये सबाध जीवा येया। वे तीनों मार्ग निर्हेतुक, काम्य और निषिद्ध इन नामों से प्रसिद्ध होते हैं, जो संसार भय के कारण इस जीव के लिए दोषयुक्त होते हैं। म्हणून अधिकारे मानले, जे विधीचे निची ओघे आले, ते एक जेथ भले नित्य कर्म। यही कारण है कि वह एक ही नित्य कर्म यहाँ हितकारक है, जो अधिकार के अनुरूप विहित मार्ग से अपने हिस्से में आया है। ते आत्म प्राप्ति फळ दिठिसूनी केवळ, कि जे जैसे का जळ से विजय ताहाने। जिस प्रकार प्यास बुझाने के लिए पानी पिया जाता है ना, उसी प्रकार वह नित्य कर्म केवल आत्म प्राप्ति का फल दृष्टि के सामने रखकर किया जाना चाहिए। ए तुले ते कर्म सांडी जन्म विषम, करूनि दे सुगम मोक्ष सिद्धि। बस इतने से वह कर्म कठिन ऐसे पुनर्जन्म का निवारण करता है और मोक्ष प्राप्ति करा देता है। म्हणून कर्मी तिये भला, संसार भये तो सांडिला, करणीयत्वे आला मुमुक्षु भागा। इसलिए उस कर्म का वह कर्ता संसार भय की ओर से सर्वथा त्याग दिया गया और उसे कर्तव्य कर्म का यथार्थ ज्ञान होने से वह मोक्ष के हिस्से में आ गया। तेथ जैजो बुद्धि ऐसा, बळे बांधे भरवसा, मा मोक्षु ठेविला जैसा जोडेल येथ। उस नित्य कर्म में जब वह कर्ता समझ बूझ से, हिम्मत से इस प्रकार का विश्वास रखता है, तो फिर यहाँ उसे मोक्ष इस प्रकार प्राप्त होता है कि मानो उसके लिए ही आरक्षित रखा था। म्हणून निवृत्तीची मांडळी, सूनि प्रवृत्ती तळी, ये कर्मी बुडकुळी देयावी कीना। इसलिए वृत्ति की रचना शांति से प्रवृत्ति के तले रखी जाने पर नित्य कर्मों में मगन होकर डुबकी क्यों न लगाई जाए, अर्थात वृत्ति को प्रवृत्ति के आधार से कर्म में लगाया जाए। का तृषार्ता पाणीये जीर्णे, पुरी पडिले या प्रवाणे, अंधकूपगता किरणे
सूर्याचैनी। अथवा प्यासे व्यक्ति को जल से जीवन प्राप्त होता है। बाढ़ में पड़ने वाले को नाव यह तैरने का साधन होता है। अंधेरे कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को सूर्य से ही प्रकाश मिलता है। नाना पथ्ये सिवोखदला है, तरी रोगे दाटिलाही जिये, कामी ना जीवाळा होये जलाचा जरी। अथवा पथ्य सहित औषध प्राप्त हो तो रोग से व्याप्त हुआ मनुष्य भी जीवित रहेगा। अथवा मछली को यदि जल का आश्रय प्राप्त हो जाए तरी ते या जीविता, नाही जैसे अन्यथा, तैसे कर्मी वर्तता जोडे मोक्ष। तो ही उसका जीना, नहीं तो नहीं। उसी प्रकार कर्म में लगे रहने पर मोक्ष प्राप्ति होती है। हे करणीयाची कडे, जिये ज्ञान अतिचोखडे, तेची सत्वशुद्धीचे फुडे कार्य येथ। यह अतिशुद्ध ज्ञान जिस नित्य कर्तव्य कर्म के पक्ष में होता है, वही सत्व शुद्धि का यह सच्चा कार्य है। जिये तिही काम्यादिके, संसार भयदायके, अकृत्यपणाचे आबुखे पडिले जेया। काम्य, अकारण तथा निषिद्ध आदि त्रिविध कर्म है जो संसार रूपी भय को अपनी ओर खींच के लाने वाले होते हैं और जिन पर करने के लिए अनुचित के नाम से कीचड़ उछाला गया है। तिये कर्मी कारी, जन्म मरण समयी, प्रवृत्ति फळे विपाई मागिलीची। जन्म मरण के समय पिछली ही पूर्व जन्म की प्रवृत्ति सहज में उन कर्मों और कार्यों के रूप से फलित होती है। पै आगी माझी नरिगवे, आणि अथावी न घालवे, धगधगित न आंगवे सूळू जेवी। देखो, अग्नि में प्रवेश नहीं किया जाता, अथाह दह में कूदा नहीं जाता और तपकर लाल हुए शूल से आलिंगन नहीं किया जाता। का काळ्या नागा धुंधुवातू, देखोनी न पसरवे हातू, नवचवे खोपे आतू वाघाचिये। अथवा फुफकारने वाले नाग को देखकर उसकी ओर हाथ नहीं बढ़ाया जाता, अथवा बाघ की जाली में प्रवेश नहीं किया जाता। तैसे कर्म अकरणीय, देखोनी महाभय, उपजे निस्संदेह बुद्धि जिये। उसी प्रकार न करने लायक कर्म को देखकर जिस बुद्धि में निस्संदेह रूप से बहुत अधिक भय उत्पन्न होता है। वाढिले रांधवनी विखे, तेथ जाणीजे मृत्यु न चुके, तेवी निषिद्धि की देखे बंधा तेजो। यह समझ लेना चाहिए कि यदि विष मिलाकर पकाया हुआ अन्न किसी को खिलाया जाए तो फिर मृत्यु टल नहीं सकती। उसी प्रकार निषिद्ध कर्मों में जो संसार बंधन देखता है, मग बंध भय भरिती, तिये निषिद्धि प्राप्ति, विनियोग जाणे निवृत्ति कर्माचिये। फिर बंधन और भय से भरे उन प्राप्त निषिद्ध कर्मों के संबंध में जो व्यक्ति कर्म निवृत्ति का प्रयोग करना जानता है, ऐसे निकार्या कार्य विवेकी, जे प्रवृत्ति निवृत्ति मापकी, खरा कुड़ा का पारखी जिया परी। इस रीति से जो बुद्धि कार्याकार्य विवेक के संबंध में प्रवृत्ति और निवृत्ति के पैमाने से जिस प्रकार खरे और खोटे की परख करती है ना, तैसी कृत्याकृत्य शुद्धि बुझे जे निरवधि, सात्विक म्हणिपे बुद्धि तेगा जाण। उसी प्रकार जो कृत्य और अकृत्य को अलग अलग करना पूर्णतया जानती है, अरे यह बात ध्यान में रखो कि उसी बुद्धि को सात्विक कहा जाता है। यया धर्मम धर्मंच, कार्यंचा कार्यमेव च, अयथावत् प्रजानाति
बुद्धिस्सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। आणि बकाच्या गावी घेपे क्षीर नीर कालवी, का अहो रात्रीची ये गोवी आंधळे नेणे। और बगुलों के गांव में जैसे दूध तथा पानी का एकत्र सेवन किया जाता है, अथवा अंधे की समझ में यह नहीं आता कि दिन और रात इनकी क्या उलझन है। जे या फुलाचे गोमटे फावे, तो की काष्टे कोरू धावे, परिभ्रमपणे नव्हे अव्हा जेवी। जिसे कोमल फूल का सार सेवन करने के लिए मिलता है, वह मधुप कठिन काठ को छेदने में प्रवृत्त होता है, परंतु गलत धारणा से वह जिस प्रकार कभी उल्टा नहीं कर देता, राजस बुद्धि के पास इस प्रकार का विवेक नहीं होता। तैसे येथ कार्या कार्ये, धर्माधर्म रूपे इये, तिये न सुहता जिये, जानती जे का। उसी तरह यहाँ जो कृत्याकृत्य तथा धर्म के स्वरूप होते हैं, उन्हें बिना समझे जो पुरुष जानते हैं ना, अर्थात उनकी पहचान करने में संदेह तथा करने के संबंध में निर्णय डावाडोल रहता है। अगा डोळ्या विणमोतिये, घेता पाडू मिळे विपाये, न मिळणे ते आहे ठेविले तेथ। अरे, परखने वाली दृष्टि न हो तो भी यदि मोती लेने जाओगे तो फिर शायद ही उचित माल मिलेगा, नहीं तो फिर वहाँ उचित माल न मिलना यह बात पक्की है। तैसे अकर्णीय वचटे, नोडवे तरीच ते लोटे, एरवी जाणे एकवटे, दोन्हीचे का। उसी प्रकार यदि दैवयोग से न करने योग्य कर्म न प्राप्त हो तो ही वह होने से टलता है, और नहीं तो जो बुद्धि करणीय व अकरणीय इन दोनों कर्मों को करना एक समान ही समझती है। तेगा बुद्धि चोखाविषी, जाणावी एथ राजसी, आखत टाकिली जैसी मांदिएगा। अरे, वह बुद्धि यह राजस समझनी चाहिए, जो भले और विकार युक्त कर्मों को एक भाव से स्वीकार करती है। जिस प्रकार योग्य अथवा अयोग्य का विचार किए बिना मेले के सभी लोगों को अक्षत देकर निमंत्रित कर दिया जाता है। अधर्मं धर्ममितिया मन्यते तमसावृता, सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिस्सा पार्थ तामसी। हे पृथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्मों को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। आणि राजा जिया वाटा जाये, ते चोरा अडिव होये, का राक्षसा दिवो पाहे राती हो उनी। और राजा जिस मार्ग से जाता है वह चोरों के लिए अड़चन का मार्ग होता है, अथवा राक्षसों के लिए रात तो मानो दिन ही निकला हुआ होता है। नाना निधान निदेवा, होये कोळी से यांचा उडवा, पै असते आपण पे जीवा नाही जाले। अथवा किसी अभागे को गुप्त धन का भंडार कोयलों का ढेर ही जान पड़ता है, उसी प्रकार जो सच्चा आत्मस्वरूप होता है वह जीवों को नहीं के समान हो गया। तैसे धर्म जात ते तुके, जिये बुद्धिसी पातके, आणि साचते लटिके ऐसे चिबुझे। और जिस बुद्धि को समस्त धर्मरूप पुण्यात्मक कर्म पातक ही जान पड़ते हैं, और जो सच है उसी को वह बुद्धि खोटा समझती है।